हवा महल। बाज आए ऐसे फैशन से। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको नाज़नीन का लिखा ये प्रहसन सुनवा रहे हैं। इसके निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल। सूरत हो खुदाया मेरी शेयरिंग बॉक्स ये रहा। जिंदगी शम्मा की। अरे रेजर तो इसमें है ही नहीं, फिर दाढ़ी कैसे बनाऊंगा? रेहाना, अरे ओ भाई रेहाना। ओफो, न जाने इस घर को क्या होता जा रहा है। अभी तक तो सिर्फ रेजर गायब था और अब बेगम भी गुम हो गई। तौबा है, अच्छी खासी मैं घर में हूँ, फिर भी यूं चीख रहे हैं जैसे कि मैं लंदन में हूँ। क्या बात है, क्यों सदा लगाई थी? इसमें वो रेजर नहीं है। उसे तो मैंने फेंक दिया। फेंक दिया? लेकिन क्यों? वो भी कोई रेजर था, बिल्कुल पुराने फैशन का। क्या मतलब? अजी वैसा रेजर तो बाबा आदम के जमाने के लोग इस्तेमाल करते थे। ये तुम क्या कह रही हो? अरे भाई मैं कल ही तो खरीद कर लाया था और आज तुमने फेंक दिया। जनाब, आज का जमाना तरक्की का है, दुनिया की हर शय बदल रही है। जी हाँ, लोग पुराने को छोड़कर नए को अपना रहे हैं, लेकिन एक आप हैं कि वही कदर के वक्त के फैशन से चिपके हुए हैं। तकरीर तो काबिले तारीफ है आपकी, लेकिन ये बताइए अब मेरी दाढ़ी का अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये लो, बिल्कुल नए किस्म का शानदार रेजर। मेरे भाईजान इसी तरह का रेजर इस्तेमाल करते हैं, तुम भी करो ना। तब तक मैं चाय बना कर लाती हूँ। नए किस्म का मेरे भाईजान इस्तेमाल करते हैं? चल भाई राशिद, अब इसी से दाढ़ी खुरस डाल, वरना कहीं बेगम साहिबा ने इसे भी पुराने फैशन का करार दे दिया तो फिर बिना दाढ़ी बनाए ही ऑफिस जाना पड़ेगा। है दुआ बन के चाय तैयार हो गई हो तो ले आओ। कहो, कैसा था रेजर? शेप ठीक से बनी कि नहीं? हाँ ठीक बनी। अरे कमबख्त ने गाल को जगह जगह से काटकर पानीपत का मैदान बना दिया। ये देखो, नया था ना, इसलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो फिर देखना इसे कमाल। ये लो, चाय पी लो। अरे ये कब कहाँ से आ गया? कल नया स्टील का सेट खरीदा है, अच्छा है ना? लेकिन बिल्कुल ऐसा ही मैंने फूफीजान के घर में देखा था, बहुत खूबसूरत लगा तो मैंने भी ले लिया। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? वो चीनी मिट्टी वाला सेट तो अभी ठीक ठाक था। अच्छा छोड़िए भी, वो जमाने गए जब लोग मिट्टी के बर्तनों में खाते पीते थे। अब तुमसे तो वो बहस करे जिसके पास फालतू दिमाग हो। इसमें बहस कैसी? वो मिट्टी के कप निगोड़े हुड़क चुल्लू जैसे, मुझे एक आंख भी ना भाते थे। जुमे को खाला जाना ही थी, मैंने उन्हें उसी कप में चाय दी तो वो हंसकर बोली, क्यों रेहाना, ये टी सेट क्या मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में निकला था? उफ, क्या बताएं, मारे शर्म के मैं तो पानी पानी हो गई। और इसीलिए तुमने उन्हें फौरन नादान में फेंक दिया। तो और क्या करती? एक बार तो नाक कट गई, अब क्या दूसरे मेहमानों के आगे भी अपनी बच्ची कुची नाक कटवाऊं? जी नहीं, कतई नहीं। मैं कुतुब मीनार की तरह अपनी नाक ऊंची रखिए, भले मैं कंगाल हो जाऊं। हाँ, तुम तो नाहक परेशान हो रहे हो। ये सेट मैंने पैसों से थोड़ा ही खरीदा है। तो फिर क्या आसमान से टपका है या आपकी वो खालाजान खरीद के दे गई हैं? हटो भी, अल्लाह न करे हम लोग किसी के भरोसे जिंदगी गुजारे। ये सेट तो मैंने अपनी 4 पुरानी फैशन की साड़ियों और वो तुम्हारी 2 पैंटें थी ना, उनके बदले में लिया है। क्या मतलब? जहाँ तक मुझे याद है, ना तो तुम्हारे पास कोई पुराने फैशन की फालतू साड़ी थी और ना मेरे पास पैंट, फिर तुमने किन कपड़ों के बदले में ये सेट खरीद डाला? तौबा तौबा, वो 4 साड़ियाँ कहीं पहनने लायक भी नहीं रह गई थी। क्यों, क्या हो गया था उनमें? अरे 4 साड़ियों के प्रिंट आउट ऑफ डेट हो चुके थे। उस दिन पार्टी में चाचा जान की लड़की नजमा को देखा था ना? देखा था। कितनी खूबसूरत डिजाइन थी उसकी साड़ी की। उसके आगे तो मेरी साड़ी ऐसे लग रही थी जैसे मखमल के आगे टाट। क्यों? हाय, तुम कितने अच्छे हो। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। लेकिन मेरी अच्छी बेगम, अच्छी बेगम, भाई मेरी पैंटों ने क्या कसूर किया था जो तुमने उन्हें टी शर्ट पर भेंट चढ़ा दिया? अरे वो 24 इंच की मोरी वाली पतलून थी कि
अब तो कोई बेल बॉटम भी नहीं पहनता। मैं तो कब से मौके की तलाश में थी कि कब मौका आए और उन्हें कब घर से बाहर निकालूं। बहुत खूब। वही खाला जान ने टी शर्ट का मजाक उड़ाया और तुम्हें मौका मिल गया पतलूनों को घर से निकाल फेंकने का। वही बहुत अच्छे। कल आपके कोई चचीजान मेरा मजाक उड़ाए तो मुझे भी पुराना कहकर घर से निकाल देना और कोई नया शौहर ले आना घर में। क्या उल्टी सीधी बातें मुंह से निकाल रहे हो? जरा सोचो, इन बेकार और पुराने फैशन के कपड़ों से कम एक काम की चीज तो घर में आ गई। काम की चीज? वाह, जितनी कीमत की बुलबुल नहीं उससे ज्यादा की उसकी उड़वाई। ओफो, एक तो इतनी किफायत से मैं घर चला रही हूँ, उस पर तारीफें करने के बजाय खामखा नाराज होते हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं किफायत शुआरी के। देखो रेहाना, तुम्हारी ये किफायत किसी दिन मेरे हाथ में कटोरा थमा देगी। हाँ। ओफो, खुदा जाने तुम कब समझोगे। मैं सब समझता हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ, पैंट तो तुमने उस बर्तन बेचने वाले को पहना दी, अब मैं ऑफिस पहन कर क्या जाऊँ? तुम्हारी साड़ी या तुम्हारा पेटीकोट? नहीं नहीं, अभी इसका फैशन मर्दों तक नहीं पहुँचा है। वैसे आने वाले दिनों में हो सकता है कि मर्द साड़ी बांधने लगे। फिलहाल ये लो, इसे पहन कर जाओ ऑफिस। ये? हाँ। ये पहन कर जाऊँ? हाँ, पहन कर देखो, मजा आ जाएगा। ये सूती पैंट पहन कर ऑफिस जाऊँ? ये सूती नहीं है, इसे कहते हैं अमेरिकन जीन्स। इसे घोड़े की जीन भी कहते हो तो अपनी बला से। मैं ये जीन्स नहीं पहनूंगा। क्यों नहीं पहनोगे? पता है मार्केट में से कितनी शॉर्टेज चल रही है, बड़ी मुश्किल से ढूंढ के लाई हूँ। मेरे भाईजान तो इसके चक्कर में पड़ोसी देश तक जाते हैं और इसके चक्कर में पड़ोसी देश जाते हैं चांद पर, तो मुझे क्या? तुम उन्हीं को ये सारंगे का गुलाब पहनाना, समझी? आखिर इसमें बुराई क्या है? एक हो तो बताऊं, भला ये भी कोई पैंट है? चिपकी चिपकी चूड़ीदार पजामे जैसी, सिलाई तो यूं लगी है जैसे चींटियां देख रही हो, और तो और जगह जगह से रंग भी उतर चुका है। जवाब नहीं तुम्हारा। अजी यही तो इन पैंटों की खासियत है। यानी रंग उतरना? जी हाँ, इसे ही तो कहते हैं फेडेड जीन्स। जैसे जैसे इसका रंग उतरता है वैसे वैसे इसकी कीमत बढ़ती है। बहुत खूब, बहुत खूब। और कहीं अगर ये मोहरी के पास से फटकर झालर की तरह हो जाए तो समझो इसकी कीमत दुगनी। हाथ खत्म हो गई पागलपन की, नया फैशन की बवाले जान। पर ज्यादा सोचो नहीं, अब फटाफट तैयार हो जाओ। पहन लिया? अरे वाह, क्या स्मार्ट लग रहे हो, क्या फिटिंग है। आज तो ऑफिस में तुम ही तुम नजर आओगे। बस रहने दो, स्मार्ट क्या खाक लग रहा हूँ? अरे सारस लग रहा हूँ, सारस। वो कमबख्त टांगों से जो किधरे चिपकी हुई है, हवा तक पास होने का नाम नहीं। अब ज्यादा दस्तनूसी बातें मत करो। लो लंच बॉक्स लो। लंच और इस बालिश भर के डिब्बे में? हाँ, आज से इसी में लंच ले जाओगे तुम। क्यों? मेरा वो 4 कटोरों वाला बड़ा सा कटोरदान क्या हुआ? कुछ तो अक्ल से काम लो। भला इस पैंट के साथ वो घंटाघर मार का कटोरदान मैच करेगा? और लीजिए, अब साला ये फैशन खाने पीने में भी शामिल हो गया। लगता है तुम्हारा ये नया फैशन मुझे भूखा मार डालेगा। भला इस डिब्बे में कितना खाना आया होगा? अच्छा खासा खाना आता है इसमें। मेरे मायके में सारे लोग इसी में खाना ले जाते हैं और फिर दोपहर में वैसे भी खाना कम खाना चाहिए। क्यों? टोन निकल आती है, स्मार्टनेस खत्म हो जाती है और आदमी बेडौल हो जाता है। बस बस बोल मत करो। मेरे जूते कहाँ हैं? ये रहे। ये क्या है? जूते हैं और क्या है? लेकिन मुझे तो ये उगलदार नजर आ रहे हैं। मेरे वो अपने पुराने जूते क्या हुए? अजी मिट्टी डालो उन पुराने मेढकनुमा जूतों पर। इन्हें पहनो, इन्हें कहते हैं लॉन्ग बूट। लॉन्ग बूट? जीन्स पर यही पहने जाते हैं। सुनो रेहाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई सड़क पर तारकोल फैलाने नहीं जा रहा जिसमें मुझे इन घुटनों तक ऊंचे ऊंचे जूतों की जरूरत पड़ेगी, समझी? मेरे तो वही पुराने जूते लाओ। उफ, वही पुराने की रट। 100 दफा कहा है कि नए फैशन के लिहाज से रहा। अच्छा बस, नया फैशन लाओ घर जूते। साले नए फैशन की तो ऐसी की तैसी। या खुदा, इस नए फैशन की बला से अरे दुश्मन को। उठो, कोई बात नहीं, पहनोगे आदत पड़ जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा। अरे आदत क्या बन जाएगी? हाँ। पैर टूट गया। प्लीज उठो, जल्दी से उठो। मुझे बुलाया डियर? यस डार्लिंग, कम ऑन। हाँ, आ जाओ। देखो, ये है तुम्हारा घर। हाउ स्वीट। क्या कहा? किसका घर? कैसा घर? आखिर ये चोर है कौन? शट अप।
मैं चुड़ैल नहीं, मेरा नाम लैला है। क्यों डियर? अरे चल हट कलमुही, बड़ी आई डियर और डार्लिंग वाली। ओ डियर, तुम तो कहते थे मुझे यहाँ बड़ा आराम मिलेगा, मैं रानी बनकर रहूंगी। ओह माय गॉड, लेकिन यहाँ से चलो डियर, यहाँ मेरा दम घुटता है। अरे मैं तेरी जान ले लूंगी कमीनी, शर्म नहीं आती तुझे? पराए मर्द को डियर कहते? ए जी, तुम बोलते क्यों नहीं? ये दिकोरी कौन है? अरे भाई ये लैला है, लैला। तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? मेरा ताल्लुक तो वही है जो शीरी का फरहाद से और सोनी का महिवाल से था। मैं इसका मजनू हूँ। क्या आ गया समझ में? इतनी देर से ऐसे डांट रही थी जैसे घर की नौकरानी न होकर मालकिन हो। क्या कहा? मैं नौकरानी हूँ? ठहर कलमुही, मैं अभी तुझे मजा सिखाती हूँ। अरे क्या कर रही हो रेहाना? बस बहुत हो चुका, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाई लैला मेरी बीवी है और तुम उस पर हाथ उठा रही हो। क्या कहा? ये तुम्हारी बीवी है? जी हाँ, ये मेरी नई शरीके हयात है। या खुदा, ये सब सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? लो, अब इसमें होने की क्या बात है? भाई तुम तो खुश होना चाहिए कि मैंने अपनी सभी पुरानी चीजों को अपने से अलग कर दिया है। अल्लाह, ये तुम क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूँ। और आपके आज का जमाना तरक्की का है, लोग बदल रहे हैं, पुरानी चीजों को छोड़कर नए को अपना रहे हैं। इसीलिए मैं भी नया फैशन टीवी भी ले आया। जहन्नुम में जाए नया और पुराना। मैं क्या जानती थी कि नए के चक्कर में मेरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। देखो जी, इसे फौरन घर के बाहर करो, वरना क्या? मैं जान दे दूंगी, खुदकुशी कर लूंगी। ओके, लेकिन खुदकुशी भी नए फैशन की होनी चाहिए। ठीक है, तो तुम राज प्रकटी के साथ, मैं जा रही हूँ। हाँ जाओ, शौक से जाओ। क्या मतलब? मतलब मैं समझाती हूँ। ये रही मेरी नकली बालों की विग और ये मैंने उतारा चश्मा। लगा तुम शैतान कहेंगी। हाँ भाभी, मैं। कमबख्त ने ऐसा रूप धरा कि मैं पहचान भी न पाई। खामखा मुझे रुला दिया। खामखा नहीं रहना, इस पल भर की रुलाई ने तुम्हें जिंदगी भर के रोने से बचा लिया। अगर हम लोग ये नाटक ना खेलते तो तुम्हारे सिर से नए फैशन का भूत उतरना मुश्किल था। चलो हटो, तुम बड़े वो हो। अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ। कहाँ चलती हो? बैठो ना, चाय लेकर आती हूँ। चाय? हाँ चाय। आपको कोई एतराज है? एतराज बिल्कुल है। अच्छा, मैं भी तो सुनो, आखिर क्या? वो ये कि हम लोग चाय पुराने फैशन के टी शर्ट में पियेंगे। हाँ बाबा, वही पुराना टी शर्ट लाऊंगी। मुझे नहीं रखनी कोई नए फैशन की चीज घर में। क्यों लता? बाज आए ऐसे फैशन से। नाज़रीन का लिखा ये प्रहसन अभी आपने सुना। निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।